इस वीडियो में आप आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे कि आप कितने विषय के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह समझेंगे कि सप्लीमेंट्री किस किस को देना है। तो जिसके 60 में से मतलब जो आपके पेपर हुआ था 60 मार्क्स का, उसमें से आपको कितने मार्क्स चाहिए थे? 19 पॉइंट कुछ चाहिए थे, मतलब आपको 20 मार्क्स चाहिए थे। तो अगर जिसके भी 20 मार्क्स से कम आए हैं 60 मार्क्स में से, उन सभी की क्या आएगी? सप्लीमेंट्री आएगी। और अगर आपके प्रोजेक्ट वर्क में भी कितने 7 मार्क्स आए हैं, 20 में से 7 मार्क्स आए हैं, तो आपको क्या देना होगा? आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन सब प्रोजेक्ट वर्क में सभी स्कूलों ने अच्छे मार्क्स दिए होंगे, तो इसलिए आपके मेन मार्क्स हैं जो आपने 60 मार्क्स का पेपर दिया था, उसमें अगर आपके 33% मतलब 20 से कम अगर मार्क्स आए हैं तो आपको क्या देना होगा? सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना होगा। अब यहाँ पर हम नीचे देखेंगे, परीक्षार्थी को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन में पृथक पृथक 33% अंक प्राप्त करना होगा। तो यह हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम से रिलेटेड जानकारी है 10.3 में। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा मतलब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2 मंथ के अंदर ही अंदर होगा, और आपको शायद आपका जून में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो सकता है, जून लास्ट में, क्योंकि फिर जुलाई लग जाएगी, नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आपका रिजल्ट भी आना है। तो जून लास्ट में या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो सकते हैं। उसकी जब भी डेट आएगी हम उसके रिलेटेड आपको वीडियो बनाकर डेट प्रोवाइड करा देंगे। अब इसके बाद हम यह देखेंगे कि सप्लीमेंट्री आप किस किस विषय की दे सकते हो। तो यहाँ पर 10.4 में लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा में विद्यार्थी जिस मतलब एक समझ सकते हैं आप, जिन मतलब समझ सकते हैं एक से ज़्यादा विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें उन विषयों की पुनः परीक्षा के पूर्व अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा। अतिरिक्त शिक्षण हेतु कक्षाएं शाला स्तर पर संबंधित विषय शिक्षक द्वारा संचालित की जाएंगी। मतलब इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपका, यह अनुमान नहीं आप पक्का समझ सकते हैं कि अगर आपकी सप्लीमेंट्री एक पेपर में आई है तो आपको उसी पेपर का एग्ज़ाम देना है, और आपको उसके लिए आपके टीचर पढ़ा सकते हैं। तो आप जिस विषय में सप्ली मतलब 20 से मार्क्स कम आए हैं आपके 60 में से, आपको उसका फिर से एग्ज़ाम देना होगा, केवल उसी सब्जेक्ट का। और यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपके 6 ही सब्जेक्ट मतलब 8th क्लास में 6 और 5th क्लास में 4 सब्जेक्ट में अगर आपके कम मार्क्स आते हैं, मतलब 20 से कम मार्क्स आते हैं, तो आप उन सभी के एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं। और अगर आप पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं तो आपको जिस क्लास में आप हैं उसी क्लास में रखा जाएगा। मतलब आप 5th क्लास में हैं तो आपको 5th क्लास फिर से पढ़नी होगी, आप 8th क्लास में हैं तो आपको 8th क्लास फिर से पढ़नी होगी। अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि आप अगर एक विषय में सप्ली आई है तो आपको एक ही का पेपर देना है, क्योंकि बहुत से बच्चे और फेक न्यूज़ भी फैल रही हैं कि अगर आप एक में फेल होते हैं तो आपको सभी के पेपर देने होंगे। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अतिरिक्त शिक्षण हेतु कक्षाएं शाला स्तर पर संबंधित विषय शिक्षक द्वारा संचालित की जाएंगी, यहाँ पर यह लिखा हुआ है। और यहाँ पर मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी जिस मतलब एक सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, जिस विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो उस विषय की उसे अलग से पढ़ाया जाएगा और उसके क्या होंगे? पेपर होंगे। क्योंकि अगर एक ही सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा तो एक ही सब्जेक्ट का पेपर देगा वो।
तो इसलिए आपको क्या होगा, अगर एक सब्जेक्ट में आपकी सप्ली आई है तो आपको एक ही का पेपर देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सभी का फिर से पेपर देना होगा, क्योंकि आप उन सभी सब्जेक्ट में तो पास हैं, तो आपको उनका एग्ज़ाम फिर से क्यों देना होगा। तो राज्य शिक्षा केंद्र आपकी मुश्किलों को बढ़ाना नहीं चाहती, कम करना चाहती, इसलिए उन्होंने ऐसा रखा है कि अगर आप 1 से ज़्यादा में भी फेल हैं, 2 से ज़्यादा में भी फेल हैं, तो आप उनके पेपर फिर से दे सकते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे कि इसकी तैयारी कैसी करनी है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की अब इसके बाद हम एक और वीडियो डालेंगे जिसमें हम आपकी कॉपी रीचेक से संबंधित समझाएंगे कि आप प्रोसेस क्या है उसकी। यहाँ पर सिर्फ हम इतना समझेंगे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब इसकी तैयारी की भी बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी कैसी करनी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपने पेपर दिए थे और पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे, जैसे आपकी मैथ में सप्ली आई है तो मैथ में आपके जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे तो आप उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको और भी बुक से पढ़ना है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो आप हाफ बुक को कंप्लीट कर लें अच्छे से। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप सोशल साइंस या सोशल साइंस में आपकी सप्ली आई है तो सोशल साइंस में अगर आप वीक स्टूडेंट हैं, कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो 2 सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हों, जैसे आपको सिविक्स या पॉलिटी, सिविक्स पॉलिटी, या फिर इसके साथ आप क्या ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं इसके साथ, या जियोग्राफी। तो आपको जो 2 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं उनकी आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी, ताकि, क्योंकि सोशल साइंस में कैसा है, सोशल साइंस में आपके हर बुक से कितने मार्क्स का आना है, 20 मार्क्स का आना है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपके रिड्यूस चैप्टर हुए थे उनसे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में भी कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको रिड्यूस चैप्टर की और टॉपिक की तैयारी नहीं करनी है, ना ही मैथ में करनी है और ना ही किसी अदर सब्जेक्ट में करनी है। तो आपको तैयारी इस प्रकार करनी है, जैसा कि हम समझा चुके हैं कि आप अगर वीक स्टूडेंट हैं तो आप 75% अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब अच्छे से करना है। लेकिन आपको 75 अगर आप करते हैं और उसके बाद भी आप 100% की तैयारी कैसे करें कि आप 75% अच्छे से कर लें और 25 के IMP क्वेश्चन आप पढ़ लें। मतलब IMP क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़ने जो आ सकते हैं आपके हिसाब से, तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं कि आपको 75% अच्छे से करना है और 25 आप आपके मन से जो आपको IMP लगे वह कर सकते हैं। इससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ 20 मार्क्स लाने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप और कम पढ़ सकते हैं। जैसे आप 50% को कंप्लीट अच्छे से कर लें और आपको 50% के IMP क्वेश्चन करने हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन आप कंप्लीट बुक को करें, क्योंकि आपको 1 मंथ के समथिंग टाइम मिल जाएगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें और अच्छे से तैयारी करें। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ कंटेंट प्रोवाइड करा सकें जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है तो आपको वह मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि कोई न्यू वीडियो आए तो आपको वह सबसे पहले मिले। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।